रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि हम फिर अपने अगले वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, यानी इमरजेंसी में हमको किस तरह से अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी की कैफ़ियत आ जाए तो उस हालत में हम अपने आप को कैसे तैयार रहें, यानी वहाँ के जो प्रोसीजर्स हैं और उसको हमको पहले से जानना चाहिए और हमको किस डायरेक्शन में भागना चाहिए और इसी तरह से क्या तैयारियाँ अपने आप को करनी चाहिए। तो अगर हम इन चीज़ों को नहीं जानते हैं और वहाँ के प्रोसीजर्स को हम नहीं समझते हैं तो हम अपने आप को नुकसानदेह चीज़ों में डाल सकते हैं और नुकसान में पड़ सकते हैं। इसलिए सऊदी अरामको ने इन चीज़ों से बचने के लिए भी यानी प्रोसीजर्स बनाया हुआ है ताकि हम उसको अपनाएं और फिर यानी कोई भी इंसिडेंट की सूरत में हम अपने आप को बचा सकें, इंसिडेंट की सूरत में हम अपने आप को सेव कर सकें। तो आइए चलते हैं हम इससे। अगर हम इन चीज़ों को नहीं अपनाते हैं या इन प्रोसीजर को हम नहीं जानते हैं इमरजेंसी की सूरत में हमको क्या करना चाहिए, तो उससे क्या हैज़ार्ड होते हैं वो हम बताते हैं आपको। एम्प्लॉई अनअवेयर ऑफ, यानी एम्प्लॉई की जानकारी ही नहीं होती है, एम्प्लॉई नहीं जानते हैं किन चीज़ों को। हाई रिस्क वर्क एरियाज़, कौन सा वर्क एरिया जो है हाई रिस्क है ये चीज़ नहीं जानते हैं, ये भी एक हैज़ार्ड है। लोकल अलार्म साउंड, या लोकल अलार्म साउंड है जो बज रहा है और या नहीं बज रहा है या किस तरह का बजे अलार्म, तो इन चीज़ों को भी हम नहीं जानते हैं कि अगर अलार्म टिन 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 बजे या अलार्म बूं बजे, तो इन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से हम ना अपने आप को सेव कर पाते हैं, ना ही हम दूसरों को बता पाते हैं कि इस चीज़ का अलार्म है। तो ये भी एक हैज़ार्ड होता है। करेक्ट एक्शंस ऑन हियरिंग अलार्म, और इसी तरह से अलार्म बजने पर हमको क्या एक्शन लेना है वो भी अगर हम नहीं जानते तो ये भी एक हैज़ार्ड है। मास्टर पॉइंट लोकेशंस, और इसी तरह से कहाँ पर जाकर जमा होना है, जैसे कोई अलार्म बजे तो हमको किस सेफ़ पॉइंट पे, सेफ़ जगह में जाकर इकट्ठा होना है या किस सेफ़ पॉइंट में हमको जाके छुपना है, उस चीज़ को हम नहीं जानते हैं, तो इससे भी ये भी एक हैज़ार्ड है। योर वर्क इज़ अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ अदर्स, और आपका वर्क अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका वर्क भी अफेक्ट होगा दूसरे से। वो क्या है, EOLB है और हॉट वर्क है। और इसी तरह से अब हम इन हैज़ार्ड से बचने के लिए कंट्रोल क्या है, कंट्रोल का तरीका क्या है, तो ओरिएंटेशंस फॉर द साइट एंड वर्क एरियाज़, यानी वाकफियत और जानकारी होनी चाहिए, जिस साइट पे आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और इसी तरह से जो वर्क एरिया है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर पानी है या यहाँ पर यानी सेफ़ जगह है, ये यहाँ पर सिगरेट पीने की जगह है और ये एरिया काम की जगह है, ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है। इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। अवेयरनेस ऑफ लोकल अलार्म साउंड्स, और इसी तरह से बचने का क्या तरीका है कि लोकल अलार्म जो वहाँ पर अलार्म साउंड हो कि किस तरह का अलार्म बजेगा, तो समझो ये किस चीज़ का अलार्म बज रहा है, तो उससे भी आपको आगाही होनी चाहिए। इसी तरह से अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्स एक्शंस रिक्वायर्ड, और इसी तरह से आपको ये भी यानी आगाही होनी चाहिए या मालूम होना चाहिए कि अलार्म अगर बज रहा है तो हमको क्या एक्शन लेना है, यानी कि पहले तो ये आपको जानना है कि वर्क एरिया को जानना चाहिए, इसने यानी कंट्रोल करने का तरीका है। दूसरा एरिया है, दूसरी चीज़ यह है कि अलार्म यानी कौन सा अलार्म बज रहा है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। और तीसरी चीज़ यह है कि हमको जानना चाहिए कि अगर अलार्म बज रहा है तो हमको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, यानी उसका रिस्पॉन्स हमको क्या देना चाहिए। और इसी तरह से चौथा उसका कंट्रोल का तरीका यह है कि योर अटेंडेंस इन द एरिया इज़ आइडेंटिफाइड एंड लॉग्ड, यानी विजिटर लॉग, कि आपका अटेंडेंस वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। जैसे आप अगर उस एरिया में काम करने के लिए गए हैं तो वहाँ पर जो एंट्री बुक है उसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ आपका लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि अगर कोई इंसिडेंट हो जाए और अगर कोई मर जाए अल्लाह ना करे तो आपका नाम अगर वहाँ लिखा हुआ तो पता चल सकता है कि ये आदमी फलां था। इसी तरह से उसका कंट्रोल का तरीका क्या है, सराउंडिंग जॉब्स दैट में इफेक्ट योर वर्क हैव बीन कम्युनिकेटेड टू यू, और इसी तरह से आपके आजू बाजू में जो काम हो रहा है, जैसे आपके आजू बाजू में वेल्डिंग हो रही है या आपके आजू बाजू में यानी गैस रिफाइनरी हो रही है या आपके आजू बाजू में यानी रेडिएशन का काम हो रहा है जिससे रेडिएशन हो सकता है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उससे बच सकें। और इसी तरह से रेस्पॉन्स प्लान फिर बताया जा रहा है। सऊदी अरामको ने फिर इमरजेंसी की सूरत में रेस्पॉन्स प्लान अपनाया कि रेस्पॉन्स प्लान उसका क्या होगा, तो हैज़ार्ड्स, उससे क्या हैज़ार्ड होते हैं, जैसे आपने अगर प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दिया है, जैसे अलार्म बजा है लेकिन उसका प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दिया है, तो लैक ऑफ प्लानिंग,
यानी रेस्पॉन्स प्लान के हैज़र्ड क्या है कि लैक ऑफ प्लानिंग की कमी होना, यानी प्लानिंग आपने पहले से नहीं किया है। जेनेरिक प्लान्स दैट आर नॉट स्पेसिफिक टू, और इसी तरह से आपने अपने से मनगढ़ंत प्लान बना लिया है 2-4 लोग मिलके, जो कि एक यानी स्पेशलाइज्ड पर्सन के थ्रू प्लान नहीं बनाया हुआ है। जैसे कि आप कन्फाइंड स्पेस एंट्री में जा रहे हैं तो उसमें से कैसे निकलना है, कौन आदमी जाएगा, फिर दूसरा आदमी कैसे जाएगा, कैसे घुसेगा, उसका अगर आपने कोई प्लान नहीं बनाया है तो इससे भी हैज़र्ड हो सकता है। और इसी तरह से वर्कर्स डू नॉट और अंडरस्टैंड, या इसी तरह से वर्कर नहीं समझें अपने रोल को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अब कन्फाइंड स्पेस में घुस गए हैं लेकिन उनको पहले से मालूम ही नहीं है कि क्या हमको करना है, तो ये भी हैज़र्ड है, क्योंकि प्लानिंग ना होने की वजह से ये भी एक हैज़र्ड है। वर्कर्स नॉट ट्रेंड इन रेस्पॉन्स प्लान एक्शंस, और इसी तरह से इमरजेंसी की सूरत में वर्कर्स को मालूम होना चाहिए कि हमको क्या एक्शन लेना है, क्या इकदाम अपनाने हैं, और अगर वर्कर को नहीं मालूम है तो ये भी एक हैज़र्ड है। अब इससे कंट्रोल का तरीका क्या है? कंट्रोल का तरीका यह है कि रिटन इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू प्लान से, कि इमरजेंसी प्लान्स ये सब रिटन में होना चाहिए और एकदम प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कम्पिटेंट पर्सन के थ्रू ऑल हाई रिस्क वर्क एरिया एंड जॉब, जितने भी हाई रिस्क एरिया वाले हैं काम, और उसके लिए हमको प्लानिंग और रिटन यानी रेस्पॉन्स प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि ज़बानी तौर पर हाँ ये तुम कर लेना, ये तुम कर लेना, ऐसा नहीं, बल्कि रिटर्न में होना चाहिए, फिर उसको हर एक के लिए समझाना चाहिए। कॉन्फाइंड स्पेस वर्क सच एज इनर्ट एंट्री, और इसी तरह से कन्फाइंड स्पेस में एंट्री कर रहे हैं तो उसके लिए भी रिटर्न रेस्पॉन्स प्लान मौजूद होना चाहिए। वर्कर्स आर अवेयर ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इसी तरह से बचने का तरीका क्या है कि वर्कर को जो आदमी काम कर रहे हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसी तरह से अपना काम मालूम होना चाहिए। और वर्कर्स को रेस्क्यूअर्स ट्रेंड टू कैरी आउट द प्लान, और इसी तरह से यानी जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको ट्रेंड होना चाहिए, यानी प्लान कैरी आउट टू प्लान, यानी प्लान को फॉलो करने में उनको भी ट्रेंड होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स मस्ट फिट विथ एग्जिस्टिंग साइट रेस्क्यू प्लान्स, और इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर का प्लान जो है वो एकदम कंपैटिबल होना चाहिए एग्जिस्टिंग साइट रेस्क्यू प्लान से, जो साइट रेस्क्यू प्लान्स है उसके साथ मैच करना चाहिए। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर का कुछ और प्लान है और रेस्क्यू और साइट का एग्जिस्टिंग जो प्लान है वो कुछ दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो अगर दोनों जब मैच नहीं करेगा तो फिर इससे हम आहंगी नहीं हो पाएगी और उससे ख़तरा फिर बढ़ जाएगा। इसी तरह से रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एन इमरजेंसी, इमरजेंसी की सूरत में अगर हम रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं या इसी तरह से हम सही रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं तो उससे भी हैज़र्ड होते हैं। उससे क्या हैज़र्ड होते हैं? वर्कर्स डज नॉट नो व्हाट इज़ एन इमरजेंसी, वर्कर को मालूम ही नहीं है कि इमरजेंसी क्या चीज़ है। हाउ टू रिपोर्ट एन इमरजेंसी, या इमरजेंसी की सूरत में कैसे हमको रिपोर्ट करना है वो भी मालूम नहीं है वर्कर को, ये भी एक हैज़र्ड है। एक्शंस टू टेक, या इमरजेंसी की सूरत में हमको क्या एक्शन, क्या इकदाम अपनाने हैं, ये भी वर्कर को मालूम नहीं है, ये भी एक हैज़र्ड है। इवैक्यूएशंस आर मास्टर लोकेशन, या इसी तरह से बचने का तरीका और इसी तरह से छुपने या सेफ जगह में जाने का तरीका भी मालूम नहीं है। नो एबिलिटी टू रिपोर्ट इमरजेंसीज़, और इसी तरह से यानी इमरजेंसीज़ को रिपोर्ट करने की सलाहियत भी उनको नहीं है। तो इसीलिए इसके बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका यह है कि ऑल वर्क रिलेटेड इंजरीज इलनेस आर व्हीकल कोलिजन नो मैटर हाउ स्लाइट टू योर सुपरवाइज़र, सारे वर्क रिलेटेड इंजरीज वगैरह यानी हमको रिपोर्ट करना चाहिए अपने सुपरवाइज़र को, कतई नज़र कि वो कितना छोटा है। ऑल फाइल्स स्पिल्स एंड रिलीज नो मैटर हाउ स्मॉल टू योर सुपरवाइज़र्स, और इसी तरह सारे फायर्स और रिलीज़ के बारे में हमको अपने सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करना चाहिए, चाहे कितना भी छोटा हो, या एनी अनसेफ कंडीशंस प्रैक्टिस नियर मिस आर इंसिडेंट टू योर सुपरवाइज़र, या कोई भी अनसेफ कंडीशन हो, प्रैक्टिस हो, नियर या मिस हो, नियर मिस हो या इंसिडेंट हो, हमको अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना चाहिए, इससे कतई नज़र कि वो कितना भी छोटा हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है कि कोई भी चीज़ हो कितनी भी छोटी हो हमको अपने सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करना चाहिए। और इसी तरह से कंट्रोल का तरीका ये भी है कि नो हाउ टू रिपोर्ट एन इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी की सूरत में हमको कैसे रिपोर्ट करना है ये भी हमको मालूम होना चाहिए। जैसे क्या है, डायल 110 डायल करो इमरजेंसी की सूरत में, रेडियो कॉल कैसे करते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ट्रेनिंग ऑन
व्हाट टू डू इन एन इमरजेंसी, और इसी तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए इमरजेंसी की सूरत में आप क्या करें, रिस्पॉन्स एक्शंस रिक्वायर्ड, और इसी तरह से रिस्पॉन्स एक्शंस यानी क्या आप एक्शन क्या कदम उठाएंगे इमरजेंसी की सूरत में, ये भी मालूम होना चाहिए। अल्टरनेटिव मस्टर पॉइंट, और इसी तरह से अल्टरनेटिव मस्टर पॉइंट भी मालूम होना चाहिए, यानी छुपने की जगह या इकट्ठा होने की जगह भी मालूम होना चाहिए। अल्टरनेटिव जैसे ये नहीं, अगर यहाँ नहीं आप छुप सकते हैं तो दूसरी जगह आप जाकर छुप सकते हैं, वो भी यानी मालूम होना चाहिए आपको। हाउ टू रिपोर्ट एन इमरजेंसी, इमरजेंसी को कैसे रिपोर्ट किया जाता है यहाँ पर ये भी बताया गया है। तो पहला स्टेप यह है कि से दिस इज़ एन इमरजेंसी, यानी कहो कि यानी जब आप 110 डायल करें तो कहें कि ये इमरजेंसी है। उसके बाद में फिर अपना लोकेशन बताएं, डिस्क्राइब द इंसिडेंट लोकेशन, यानी जहाँ पर इंसिडेंट हुआ उसकी लोकेशन बताएं। और तीसरे नंबर पर इंसिडेंट को डिस्क्राइब द इंसिडेंट को बताएं, क्या हुआ है, आग लगी है या गैस रिलीज़ हुआ है। और चौथे नंबर पे रिपोर्ट इंजरीज इफ एनी, और इंजरीज़ को रिपोर्ट कराएं, अगर कोई आदमी घायल हो गया है, किसी को चोट लग गई है तो आप उसको रिपोर्ट कराएं। पांचवा चीज़ आप बताएं कि गिव योर नेम एंड बैज नंबर, पांचवी चीज़ यह है कि अपना नेम और अपना बैज नंबर बताएं। रिपोर्ट द अबव इन्फॉर्मेशन, और अबव इन्फॉर्मेशन यही चीज़ें आप रिपीट करते रहें और अपनी लाइन पर बने रहें जब तक कि आपको कोई यानी हेल्प ना मिल जाए। और यहाँ पर एक और सही तरीके से यानी इस एग्ज़ाम्पल को बताया गया है कि इमरजेंसी की सूरत में आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस तरह से आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि दिस इज़ एन इमरजेंसी, रास तन्नूरा, बिल्डिंग नंबर 8141, रूम नंबर 211, फायर इन मैकेनिकल रूम, 1 person सफरिंग फ्रॉम स्मोक इनहलेशन, माई नेम इज़ फला एंड फला, माई बैच नंबर इज़ सो एंड सो। एंड इस चीज़ को रिपीट आप करते रहें जब तक कि आपको हेल्प ना मिल जाए। और इसी तरह से व्हाट टू डू इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में हम क्या करें ये भी बताया जा रहा है कि यू मस्ट नो इन एडवांस हाउ टू, यानी आपको एडवांस में यानी पहले से मालूम होना चाहिए जब आप साइट पे जाएं काम करने के लिए। फॉलो लोकल प्लान्स एंड इंस्ट्रक्शंस, जो लोकल प्लान वहाँ का है और वहाँ के इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो आपको बताया जाए कि इमरजेंसी में ऐसे ऐसे करो तो उसको आपको फॉलो करना है। रिमेन काम, और इसी तरह से इमरजेंसी की सूरत में आप साइलेंट खड़े हो जाएँ और स्टॉप वर्क, अपने काम को बंद कर दें। प्रोसीड इमीडिएटली एंड सेफली टू द डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट, और फ़ौरन के फ़ौरन जब इमरजेंसी की सूरत आए तो आप जहाँ जो जगह बताया जाए छुपने की या इकट्ठा होने की जगह पर, वहाँ पर आप फ़ौरन भागें और वहीं पर जाकर स्टे करें, वहीं पर ठहरें। रिमेन एट असेंबली एरिया अंटिल द ऑल क्लियर सिग्नल इज़ गिवन, और उस जगह पर आप बैठे रहें या खड़े रहें जब तक कि ऑल क्लियर यानी पूरा एकदम साफ़ हो गया, क्लियर हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका सिग्नल ना दे दिया जाए तब तक की। ये भी इम्पोर्टेंट है कि व्हाट टू डू इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में हम क्या करें, या व्हाट मस्ट यू नो इन एडवांस, आपको एडवांस में जानना चाहिए, क्या चीज़ें जानना चाहिए। फॉलो लोकल प्लान्स एंड इंस्ट्रक्शंस, रिमेन काम, स्टॉप वर्क, प्रोसीड इमीडिएटली एंड सेफली टू द डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट, रिमेन एट असेंबली एरिया अंटिल द ऑल क्लियर सिग्नल इज़ गिवन। तो ये सबसे ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी एग्ज़ाम में आता है, इसलिए अच्छे से अब आप इसको भी समझें। तो भाइयों दोस्तों, ये हमारा 8 मॉड्यूल ये हमारा कंप्लीट हो गया और ये बुक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। और हमने पहले पढ़ा आइडेंटिफाई प्रैक्टिसेस, पहला चैप्टर में हैज़र्ड एंड कंडीशंस दैट कैन लीड टू एन इंसिडेंट, दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा है लिस्ट मेथड टू रिकॉग्नाइज एंड कंट्रोल हैज़र्ड्स, और तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा है कॉमन सऊदी अरामको वर्क प्लेस हैज़र्ड्स एंड एसोसिएटेड कंट्रोल्स। और उससे रिलेटेड जो हम 8 मॉड्यूल और 8 पार्ट हमने बयान किया है वो भी हमने पढ़ लिया है। और अब हम फिर इंशाल्लाह आगे हम कन्फाइंड स्पेस एंट्री की बुक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो आइए हम कुछ एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इमरजेंसी रेस्पॉन्स से रिलेटेड, और जिसको कर लेते हैं, ये भी अहम है और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज सऊदी अरामको ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्पेसिफिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स, कि सऊदी अरामको जो है कंपनी वो क्यों इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान क्यों बनाए हुए है या क्यों रखता है। तो इसका आंसर है टू अवॉइड इनकरेक्ट और डिलेड रिस्पॉन्स, टू अवॉइड एस्केलेशन एंड और इंक्रीज्ड डैमेज और कैजुअलिटीज़, सी ऑप्शन सी टू इंश्योर एवरीवन नोज देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
आंसर डी, टू इंश्योर यू नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, रिपोर्ट एंड इवैक्यूएट टू सेफ लोकेशन। ऑप्शन ई, ऑल द अबव। द आंसर इज ऑल द अबव, यानी सारे आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी यू मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट। इमरजेंसी की सूरत में आप फ़ौरन के फ़ौरन रिपोर्ट करो। क्या चीज़ें रिपोर्ट करो? ऑप्शन ए है ऑल वर्क रिलेटेड इंजरीज, इलनेस आर व्हीकल कॉलिजन, नो मैटर हाउ स्लाइट टू योर सुपरवाइजर। ऑप्शन बी, ऑल फायर्स स्पिल्स एंड रिलीजेस, नो मैटर हाउ स्मॉल टू योर सुपरवाइजर्स। ऑप्शन सी, एनी अनसेफ कंडीशंस प्रैक्टिस नियर मिस आर इंसिडेंट टू योर सुपरवाइजर्स। ऑप्शन डी, ऑल द अबव आंसर। द आंसर इज डी, ऑल द अबव आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी यू मस्ट। ऑप्शन ए, फॉलो लोकल प्लान्स आर इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन बी, रिमेन काम एंड स्टॉप वर्क। ऑप्शन सी, प्रोसीड इमीडिएटली एंड सेफली टू द डिजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट। ऑप्शन डी, रिमेन एट असेंबली एरिया अंटिल द ऑल क्लियर सिग्नल इज गिवन। ऑप्शन ई, ऑल द अबव आंसर्स। आंसर इज ऑल द अबव आंसर, यानी सारे आंसर सही हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह हम अपने अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स हैं नियर अबाउट 140 क्वेश्चंस आंसर, अगर हम फिर अगले वीडियो में उसका जिक्र करेंगे और उसको हमें बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है और उसको समझना है। हम उसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह इस एग्ज़ाम में हम अच्छी तरह से थर्ड पार्टी के एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं और पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों दुआ में याद रखिए और सब्सक्राइब करना और इसी तरह लाइक करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।